हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है क्या? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए, कंसिस्टेंट कब होता है लीनियर इक्वेशन? जब उसका कोई सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन हो या दो सॉल्यूशन हो या उससे ज़्यादा सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब उसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। इसके टोटल 5 पार्ट हैं और आज हम लोग पूरा 5 पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये कंसिस्टेंट कब होगा। देखिए, ये दोनों क्या है? इक्वेशन है, पेयर ऑफ इक्वेशन है और टू वेरिएबल क्या है। और लाइन का भी सेम इक्वेशन होता है। तो दो लाइंस जब कट करेंगी आपस में या कोइंसिडेंट होंगी, उस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बट अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी, कहीं पे कट ही नहीं करेंगी, तब उस कंडीशन में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जैसे ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है, तो इस केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर ये दोनों कट कर रही हैं आपस में या फिर कोइंसिडेंट हैं एक दूसरे पे, इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कंसिस्टेंट होंगे ये। अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट में आपका पेयर दिया गया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसको सबसे पहले हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। 5 को उधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 3x + 2y - 5 = 0। और सेम इधर भी अगर 7 को इधर ले आएंगे तो 2x - 3y - 7 = 0। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो a1/a2 क्या आएगा आपका? 3/2। उसके बाद b1/b2 क्या मिलेगा आपको? 2/-3, या फिर इसको लिख सकते हैं -2/3। अब देखिए यहाँ पे a1/a2 3/2 है, b1/b2 क्या है? -2/3 है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, ऐसे केस में लाइंस क्या होती हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और जब इंटरसेक्ट करेंगी तब हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? कंसिस्टेंट हुआ, यानी सॉल्यूशन मिलेगा। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में है आपका 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो 2x - 3y और 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -8 = 0। और सेम केस यहाँ भी 4x - 6y - 9 = 0। अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 क्या मिला आपको? 2/4। कट करने पे क्या मिल जाएगा? 1/2। उसके बाद b1/b2 क्या मिलेगा आपको? -3/6। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक है। उसके बाद देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं। ठीक है, इसका मतलब या तो लाइन पैरेलल होगी या तो कोइंसिडेंट होगी। तो हम लोग c1/c2 भी चेक करेंगे। तो c1/c2 करने पे क्या आएगा आपका? -8/-9। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, 8/9 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला हमको? a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर हैं, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? लाइन पैरेलल होगी। तो जब लाइन पैरेलल होगी तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है आपका? 3/2x + 5/3y = 7। तो 7 को इधर करेंगे और हमको मिलेगा 3/2x + 5/3y - 7 = 0। उसके बाद सेकेंड दिया गया है इसका 9x - 10y = 14। और 14 को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 9x - 10y - 14 = 0। अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 क्या मिलेगा आपको? a1 क्या है? 3/2 है और a2 क्या है? 9 है। इसको सॉल्व करने पे मिलेगा 3/2 और 9 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1/9 हो जाएगा। 3 3 × 9 होगा और आपको मिलेगा 1/6। अब कंपेयर करेंगे b1/b2।
तो B1/B2 यहाँ पे कितना है 5/3 अपॉन में 10 -10। अब देखिए 5/3 तो ऐसे ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/-10 हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 होगा और उसके बाद -1/6 इसका आंसर आएगा। और आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा A1/A2 प्लस में है और B1/B2 माइनस में, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी और ये कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो इसमें क्या दिया गया है 5x - 3y = 11। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x - 3y और 11 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -11 = 0। सेम इधर भी करेंगे तो यहाँ पे है -10x + 6y -22 इधर आएगा तब क्या हो जाएगा +22 = क्या मिलेगा 0। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो A1/A2 क्या मिलेगा आपको 5/-10 और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा -1/2। उसके बाद B1/B2 आपको क्या मिलेगा -3/6। तो -3/6 तो 3 2 जा 6 होता है और आपको मिलेगा -1/2। देखिए A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हैं, तो अब C1/C2 चेक करेंगे हम लोग। तो C1/C2 क्या आएगा आपका -11/22। तो -11/22 तो ये भी कैंसिल करने पे क्या मिलेगा -1/2, यानी ये तीनों बराबर हैं। तो लाइन क्या होंगी कोइंसिडेंट होंगी। अब जब कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब ये भी क्या हुआ कंसिस्टेंट हुआ आपका। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। तो इसमें क्या है 4/3x + 2y = 8। तो 8 को इधर लाएंगे और लिखेंगे इसको 4/3x प्लस का 2y -8 हो जाएगा = 0। सेम यहाँ पे भी करेंगे तो 2x + 3y और 12 को इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा -12 = 0। अब क्या करेंगे कंपेयर करेंगे तो A1/A2 आपको क्या मिलेगा 4/3/2। तो 4/3/2 तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 4/3, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और आपको मिलेगा 2/3। उसके बाद B1/B2 तो B1/B2 कैसे निकलेगा 2/3 होगा। अब देखिए A1/A2 भी आपका 2/3 आया है, उसके बाद B1/B2 कितना आया है 2/3। अब क्या करेंगे C1/C2 निकालेंगे। जब ये दोनों बराबर नहीं रहते तो C1/C2 की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तब C1/C2 निकालना पड़ता है। तो C1/C2 कितना आएगा -8/-12 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस माइनस कैंसिल होगा और 4 2 जा 8 4 3 जा 12, ये भी 2/3 मिला, यानी तीनों क्या हुए सेम हुए। जब तीनों सेम है इसका मतलब लाइन क्या है कोइंसिडेंट है, और जब कोइंसिडेंट होगा तो सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब एक क्या हुआ कंसिस्टेंट हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।